नमस्कार। ये वाटर रिसोर्स का चैप्टर मैं आपको यहाँ पे अभी मैं आपके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पूरा डिटेल में ये चैप्टर है। इसके अलावा चैप्टर के लास्ट के अंदर में सारे जो नोट्स हैं वो भी इसके अंदर लगाऊंगा। तो कुल मिलाकर के ये पूरे चैप्टर के नोट्स और पूरी एक्सप्लेनेशन है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ये बहुत ज़रूरी है मेरे को प्रोत्साहन करने के लिए। और वीडियो पूरा देखा करिए। थोड़ा सा 2 मिनट 1 मिनट वीडियो देख करके आप छोड़ देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं बनता। इससे अच्छा मत देखा करिए, ठीक है। वीडियो अगर समझना है तो पूरा देखना जरूरी है। पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको कोई फायदा होगा। थैंक यू सो मच। देखिए वीडियो में मैं आपको वाटर रिसोर्स चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वाटर रिसोर्स के अंदर। वाटर रिसोर्स के चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो इसके अंदर हम लोग बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन जो होती है हमारे यहाँ, कैनाल इरिगेशन है, वेल इरिगेशन है, ट्यूबवेल इरिगेशन है या आपकी टैंक इरिगेशन है, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इन सारी जो 3-4 चीज़ें इरिगेशन के जो पैटर्न हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और आप यहाँ पे देखेंगे साथ के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा साइड के अंदर कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न की पिक्चर्स भी मैं आपको कोशिश करूंगा दिखाने की, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके नाउ, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न होते हैं वो किस एरिया में इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर हैं और उसकी कारण क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैनाल इरिगेशन की। कैनाल इरिगेशन पॉपुलर इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। हमारे नॉर्थ के जो पार्ट है वहां पे कैनाल इरिगेशन इज पॉपुलर। और उसका कारण क्या है? उसका कारण मेनली 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण है प्लेन सरफेस है। इन प्लेन एरिया कैनाल कंस्ट्रक्शन इज वेरी इजी एंड सेकंड जो है आपका प्लेन एरिया के अंदर कैनाल जो होती है वही सक्सेसफुल भी प्लेन एरिया में होती है। यानी इवन टाइप ऑफ एरिया के अंदर कैनाल हम लोग नहीं बना सकते हैं। दूसरा जो मेन रीजन है, नॉर्दर्न इंडिया में सो मेनी पेरिनियल रिवर्स आर देयर, तो इजी टू सप्लाई वाटर इन दैट। तो दूसरा कारण ये है। तो 2 कारण मैंने अभी आपको बताया कैनाल के नॉर्दर्न इंडिया में होने की। पहला आपको मैंने बताया प्लेन सरफेस, इजी टू कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल, प्लेन और सॉफ्ट सरफेस है, इजी टू कंस्ट्रक्शन। सेकंड आपको मैंने बताया सो मेनी पेरिनियल रिवर, तो रेगुलर सप्लाई इज पॉसिबल इन दैट बिकॉज ऑफ दीज पेरिनियल रिवर। ओके, इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊंगा, नॉर्दर्न इंडिया के साथ में कुछ स्टेट के नाम भी आपको लिखने होते हैं। तो स्टेट में अगर बात करें तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार और यूपी, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट वेयर कैनाल इरिगेशन इज पॉपुलर। दूसरी मैं बात बताऊंगा टैंक इरिगेशन। टैंक इरिगेशन क्या होता है? तो टैंक इरिगेशन जो होती है वो बेसिकली एक रेनी टाइम में एक जो होता है बड़ा सारा टैंक बना लिया जाता है खेत के अंदर, और उसको अंदर रेनी टाइम के अंदर वाटर कलेक्ट हो जाता है। उसके बाद में हम लोग उसको इरिगेशन में यूज करते हैं। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया टैंक इरिगेशन इज पॉपुलर एंड वाई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो टैंक इरिगेशन इज पॉपुलर इन पेनिसुलर इंडिया। पेनिसुलर इंडिया स्टेट की बात करें तो स्टेट वहां पे है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एक्सेट्रा। तो पेनिसुलर इंडिया में इन स्टेट्स के अंदर टैंक इरिगेशन पॉपुलर है काफी। और उसके भी एक पर्टिकुलर कारण है, 2 कारण है वहां पे। पहला कारण अनइवन सरफेस। अनइवन सरफेस या यू कैन से अनइवन सरफेस जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि वहां पे खास तौर पे वो प्लेटू एरिया है, तो वहां पे उबड़ खाबड़ एरिया है। जगह जगह नेचुरल डिप्रेशंस आर देयर। नेचुरल डिप्रेशन मीन्स अपने आप बने हुए गड्ढे। डिप्रेशन का मतलब गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे होते हैं। तो उन्हीं के अंदर टैंक जो थोड़ा सा आप उसको थोड़ा बहुत इधर उधर से कंस्ट्रक्शन करके और आप उसके अंदर टैंक प्रिपेयर कर लेते हैं। और इन रेनी सीजन दैट वाटर विल कलेक्ट इन दैट टैंक एंड आफ्टर दैट इन ड्राई सीजन यू कैन यूज दैट वाटर। तो पहला हुआ नेचुरल डिप्रेशन, जिस कारण वहां पे इजी होता है कंस्ट्रक्शन होना। नंबर 2 जो आपका है वहां पे वो ये है हार्ड रॉक की सरफेस इन विच वी कैन कलेक्ट वाटर फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दो पॉइंट मैंने आपको बताया, नेचुरल डिप्रेशन आर देयर, और सेकंड पॉइंट हार्ड एंड रॉकी सरफेस इज अवेलेबल फॉर लॉन्गर टाइम कलेक्शन ऑफ वाटर इन दैट इजिली। ओके, तो दीज 2 पॉइंट्स आर देयर। तो ये आपके टैंक के बारे में आपको बताया। तीसरा पॉइंट आपको मैं बताया ट्यूबवेल इरिगेशन या वेल इरिगेशन। ये दोनों ही ट्यूबवेल और वेल लगभग एक है। पहले वेल होते थे, आजकल उसके अंदर मशीन मैकेनाइज हो गए हैं, तो ट्यूबवेल इरिगेशन वो हो गया। आप दोनों के दोनों देख सकते हैं। तो इस तरह से मैं अगर आपको बताऊं तो ये दोनों ये भी कनाल इरिगेशन की तरह प्लेन एरिया के अंदर ही पॉसिबल होते हैं, क्योंकि हिली और प्लेटू एरिया के अंदर हार्ड रॉक की सरफेस है। साउथ इंडिया में वो पॉपुलर नहीं हो सकते। हार्ड रॉक की सरफेस के अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्यूबवेल या यू कैन से डिगिंग ऑफ ट्यूबवेल एंड वेल इज वेरी हार्ड। और वहां पे दूसरी बात अंडरग्राउंड वाटर जो है वो सिर्फ नॉर्दर्न प्लेन के अंदर ही सॉफ्ट एंड मतलब ड्रिंकेबल वाटर है। इन साउथ इंडिया इट इज ए सोल्टी वाटर। सो वहाँ पे हार्ड रॉक की सरफेस है, डिफिकल्ट टू डग इन साउथ इंडिया, लेकिन नॉर्थ इंडिया में सॉफ्ट एंड
प्लेन सरफेस है, तो easy to dug and construction of tubewell and well in northern part. So because of that tubewell and well are also popular in northern plain of India. दूसरी चीज, underground water is soft and drinkable in the northern plain. So canal and tubewell or well are important and popular in northern plain of India due to different region, और tank irrigation is popular in southern India. तो ये डिफरेंट चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई इन डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम के बारे में। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर। इसके अलावा हम जब बात करते हैं कैनाल इरिगेशन की, तो कैनाल इरिगेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बात है कि कैनाल भी दो तरह की होती है। एक कैनाल होती है इनोडेशन कैनाल और एक होती है आपकी पेरिनियल कैनाल। पेरिनियल कैनाल जो होती है दे आर कैरिड फ्रॉम ए डैम और ए बैराज, किसी डैम से निकाली जाती है, डायरेक्ट नहीं, कोई डैम बना होता है उसके अंदर से कैनाल होती है। तो डैम के अंदर क्योंकि पानी हमेशा रहता है, बिकॉज ऑफ दैट वी कैन सप्लाई इन दीज कैनाल परमानेंटली, हम लोग जब चाहें वहाँ पे छोड़ सकते हैं, जब चाहें बंद कर सकते हैं, तो डैम के अंदर ये सुविधा होती है, तो इसीलिए पेरिनियल कैनाल होती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि रिवर से डायरेक्ट ही, हम रिवर चल रही है वहाँ से कहीं से भी रिवर के अंदर कैनाल जोड़ देते हैं, तो दैट टाइप ऑफ कैनाल आर नोन एज ए इनोंडेशन कैनाल। इनोंडेशन कैनाल जो होती है वो सीजनल कैनाल होती है, जब रिवर में फ्लडेड विद वाटर, रिवर्स आर फ्लडेड विद वाटर, देन दीज इनोंडेशन कैनाल विल रिसीव वाटर, अदरवाइज व्हेन रिवर विल ड्राई दे विल आल्सो ड्राई। तो ये होता है इनोंडेशन कैनाल और पेरिनियल कैनाल में डिफरेंस। एक बार मैं फिर आपको बता दूं, पेरिनियल कैनाल्स आर कैरिड फ्रॉम ए डैम और बैराज और दे कैन सप्लाई वाटर थ्रू आउट द ईयर, बट इनोंडेशन कैनाल are carried out directly from river anywhere without any dam, or they are only supply water only in the rainy season, in dry season they will dry up। तो ये दोनों के अंदर प्रॉब्लम होती है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, व्हाई inundation canal should convert into perennial canal, because perennial canal are providing water throughout the year but inundation only in the rainy season। तो ये आपका कैनाल की दो टाइप होती है, तो ये आप अच्छे से करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा मैं बात करूंगा मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम। तो यहाँ पे मॉडर्न की जब बात आती है तो कन्वेंशनल की बात आती है। तो कन्वेंशनल सिस्टम अभी जो हम लोगों ने बात करा, कैनाल, टैंक और जो ट्यूबवेल वगैरह हैं, तो ये आपके कन्वेंशनल इरिगेशन सिस्टम है। लेकिन जब हम मॉडर्न की बात करते हैं तो आजकल जो है वाटर सेवर टेक्निक्स बनाई है, इजराइल से आई है ये सारी टेक्निकें, जिसमें हम लोग बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन। दूसरी मैं बात करता हूँ उसके अंदर ड्रिप इरिगेशन के बाद में दूसरी जो आपकी टेक्निक है वो है आपका स्प्रे इरिगेशन। तो इसके अंदर स्प्रिंकलर सिस्टम से इरिगेट करते खेतों में, तो दोनों में पानी काफ़ी बचता है। उसका डायरेक्ट रीजन ये है कि ये पाइप से मतलब पानी सप्लाई होता है, तो सीपेज और इवेपोरेशन से बच जाता है। दूसरा, दे कैन सप्लाई वाटर इक्वली ऑल ओवर द प्लेसेज विदाउट एनी, मतलब ये कहीं पे गड्ढा होता है वहाँ पे ज़्यादा नहीं बढ़ता, ऊपर से पानी आता है, और दे आर जस्ट सप्लाई वाटर लाइक रेनफॉल, इक्वल सप्लाई वाटर इन एवरी हायर और लोअर प्लेस बोथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रिप इरिगेशन है डायरेक्टली सप्लाई टू द रूट ऑफ प्लांट, डायरेक्ट रूट के अंदर ड्रिपर होता है, जैसे कि आप पिक्चर के अंदर देख पा रहे हैं, तो वो डायरेक्टली वहाँ पे सप्लाई करती है रूट के अंदर, तो फालतू की जो जगह होती है वहाँ पे पानी वेस्ट नहीं होता। तो ये दोनों ही टेक्निक जो है मॉडरेट टेक्निक हम लोग उसको बोलते हैं। तीसरी बैम्बू इरिगेशन है। तो बैम्बू इरिगेशन तो आपके नॉर्थ ईस्ट पार्ट के अंदर जहाँ पे पाइप की जगह बैम्बू यूज करते हैं, तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर मॉडरेशन वाली कोई चीज़ ऐसी नहीं है। तो तीन ये हम लोग कह सकते हैं बैम्बू इरिगेशन भी उसके अंदर होती है। हम लोग लेते हैं मॉडर्न में ट्यूबवेल भी आजकल लोग उसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन बेसिक मॉडर्न अगर आप कहेंगे ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम आर टू मॉडर्न टेक्निक ऑफ इरिगेशन। तो इन दिस वे आप अच्छे से इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं कैनाल के एडवांटेज की। कैनाल का एडवांटेज ये होता है कि ये एक बार जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसकी काफी ज्यादा होती है, बट आफ्टर दैट फ्री, लगभग फ्री वाटर इसके अंदर सप्लाई होता है। तो बिगिनिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज वेरी हाई, आफ्टर दैट इट इज नियरली फ्री वाटर सप्लाई इन कैनाल इरिगेशन। दूसरा इसका एडवांटेज है ये काफी एक बड़े एरिया को इरिगेट करता है, इट इरिगेट ए लॉन्गर और वास्ट एरिया इन कंपेयर टू अदर सोर्स ऑफ इरिगेशन। तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि ये आपके काफी दूर के एरियाज में भी आपके वाटर सप्लाई हो जाती है, और कैनाल वाटर कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज ऑल्सो इन मैनी एरियाज। तो ये आपके तीन एडवांटेज हैं कैनाल इरिगेशन के। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ कैनाल इरिगेशन। डिसएडवांटेजेस के अंदर कैनाल इरिगेशन में अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले इट्स बिगिनिंग कॉस्ट इज वेरी हाई, इट इज ए बिग डिसएडवांटेज। आफ्टर दैट सेकंड, लोट्स ऑफ वाटर इज वेस्ट बाय इवेपोरेशन एंड सीपेज इन कैनाल इरिगेशन। तीसरा पॉइंट आपका मैं बताऊं, लोट ऑफ लैंड इज अक्वायर्ड बाय कैनाल
under it, and because of that lot of land is wasted under it which can be used for agriculture purpose. और चौथा जो पॉइंट है, it develop ray around its corner due to the you can say regular seepage of water in both side of the canal. तो ये आपके 4 डिसएडवांटेजेस इसके हैं। अब मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, डिसएडवांटेजेस ऑफ टैंक इरिगेशन। In the South India, natural depression are there, so we can easily construct the canal in very less cost. बहुत ज़्यादा कॉस्ट उसके अंदर नहीं लगती है। तो ये 3 एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें टैंक इरिगेशन में, तो दे आर प्योरली डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल। अगर रेन नहीं होगी तो टैंक में पानी नहीं होगा और वी कैन नॉट यूज इट इन इरिगेशन। पॉइंट नंबर 2 है सिल्टिंग प्रॉब्लम। सिल्टिंग मतलब रेन वाटर के साथ में टैंक के अंदर मिट्टी आ जाती है और वो 2-3 साल में उसकी डेप्थ कम हो जाती है, तो उसको डीसिल्ट करना पड़ता है, विच इज़ वेरी कॉस्टली प्रोसेस। पॉइंट नंबर 3 जो आपका इसके अंदर है कि जो टैंक इरिगेशन होता है, इसके अंदर पानी निकालने के लिए उसके अंदर फिर मशीन या लेबर की जरूरत पड़ती है जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है। तो ये आपके डिफरेंट टाइप ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ टैंक इरिगेशन हुए। अब मैं बात करता हूँ ट्यूबवेल इरिगेशन के एडवांटेज की। ट्यूबवेल इरिगेशन के एडवांटेज नंबर 1, व्हेन एंड वेयर वी कैन यूज दैट वाटर। जब भी हमारे को जरूरत है तो ट्यूबवेल का हम पानी तुरंत यूज कर सकते हैं। दूसरा, ये बहुत ही कम स्पेस लेता है। टैंक इरिगेशन के अंदर अगर एक डिसएडवांटेज ये भी है कि उसके अंदर काफ़ी स्पेस आता है और काफ़ी ज़मीन उसके अंदर चली जाती है जो कि एग्रीकल्चर के लिए यूज हो सकती है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ट्यूबवेल की। ट्यूबवेल के अंदर वो नहीं होता है। ट्यूबवेल के अंदर एक कोने के अंदर छोटी सी जगह के अंदर हम लोग ट्यूबवेल का कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं जो कि बाद के अंदर ज़मीन की ज़्यादा नहीं गिरता है और पानी ईजिली हमारे को मिलता है। तो और पानी भी हमारे को रेगुलर मिलता है। इट इज़ ए डिपेंडेबल सोर्स ऑफ वाटर। कभी भी यूज़ कर सकते हैं, जब भी मर्जी आई बटन दबाया, लाइट होनी चाहिए, पानी आपका आ गया। तीसरा जो आपका ये है कि इसके अंदर आपके पास में एक ऑप्शन होता है कि जब भी ये मैंने आपको बताया पेरिनियल सोर्स है, डिपेंडेबल सोर्स है। तो उसके बाद में सबसे बड़ी बात ये है कि ट्यूबवेल जो होता है कम जगह घेरता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपके इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो डिसएडवांटेज के अंदर ज़्यादा यूज़ करने से पानी का लेवल नीचे चला जाता है। दूसरा, ज़्यादातर एरियाज के अंदर अंडरग्राउंड वाटर जो होता है सॉफ्ट नहीं होता है, हार्ड वाटर मिलता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम है, ट्यूबवेल कामयाब नहीं होता। तीसरा, ये सिर्फ एक लिमिटेड एरिया में नॉर्दर्न प्लेन के अंदर ही हो सकता है, साउथ में नहीं है, नॉर्दर्न एरिया के अंदर भी ये यूज नहीं हो सकता। और चौथा आपका कॉस्टली प्रोसेस है। 1.5-2 लाख रुपए इसके अंदर लग जाते हैं जो कि पुअर फार्मर की आउट ऑफ रीच है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ आपके डिसएडवांटेज थे ट्यूबवेल इरीगेशन के। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, अगला जो पॉइंट है वो ये है कि इरिगेशन क्यों जरूरी है इन इंडिया। तो इरिगेशन जो है, पहली बात है व्हाट इज इरिगेशन और व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इन इंडिया। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? इरिगेशन इज ए यू कैन से मैन मेड जो आपका तरीका होता है किसी भी प्लांट या पेड़ को पानी देने का, उसको हम लोग इरिगेशन कहते हैं। या यू कैन से आर्टिफिशियल मेथड ऑफ गिविंग वाटर टू या सप्लाई वाटर टू प्लांट इज नोन एज ए इरिगेशन। इरिगेशन इंडिया में जरूरी क्यों है, उसका कारण है रेनफॉल यहाँ पे सीजनल है, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर ज़्यादातर जगह पे खारा है, अंडरग्राउंड वाटर डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है, तो ये सारी कारण हैं। और दूसरी बात, हमारे रेनफॉल जो होता है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ एरियाज में बहुत ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है। और इसके अलावा कुछ फसल को काफ़ी ज़्यादा पानी चाहिए होता है, कुछ फसल को कम चाहिए, तो ज़्यादा वाले के लिए हमें इरीगेशन चाहिए। कई सोयल ऐसी होती है जिनके अंदर ज़्यादा इरीगेशन चाहिए। सर्दियों के अंदर रेनफॉल नहीं होती है, तो ड्यूरिंग दैट विंटर क्रॉप के लिए हमारे को इरिगेशन चाहिए। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कारण हैं जिसमें हमारे को इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अब हम बात करूंगा व्हाट इज वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? वाटर हार्वेस्टिंग जो होता है इट इज ए यू कैन से कलेक्शन ऑफ वाटर रेन वाटर बाय एनी मेथड इज नोन एज ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कहीं पे भी क्या मेथड्स हैं, हम लोग इसको डैम के पीछे, डैम या बैराज के पीछे वाटर इकट्ठा कर सकते हैं। हम अंडरग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज जमीन के अंदर डाल सकते हैं, पानी वापस जैसे ट्यूबवेल से बाहर निकलता है वैसे ही जमीन के अंदर डाल सकते हैं। अंडरग्राउंड वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा, उस पानी को हम लोग
इसके अलावा भी टैंक वगैरह के अंदर इकट्ठा करके हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, खासतौर पे राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर जहाँ पे हिली एरिया, वहाँ पानी रुकता नहीं, नीचे चला जाता है, तो वो टैंक के अंदर वाटर हार्वेस्ट करके रखते हैं और उसी को यूज़ करते हैं बाद में। तो वाटर हार्वेस्टिंग के कई तरीके हैं, अलग अलग एरियाज़ के अंदर अलग अलग तरीके से। हरियाणा के अंदर गाँव के बाहर जोहड़ तालाब होते हैं, उनके अंदर पानी इकट्ठा कर लेते हैं जो पशुओं के पीने के काम आते हैं। बहुत जगह पे अगर हम देखेंगे अलग अलग तरीके से लोग वाटर को हार्वेस्ट करके रखते हैं, जो कि बाद के टाइम में काम आते हैं। तो ये हुआ आपके वाटर हार्वेस्टिंग। वाई वाटर या यू कैन सेविंग ऑफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वाटर को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे इंडिया में, क्योंकि उसके कई कारण। नंबर 1, वाटर लगातार पोल्यूट हो रहा है, सरफेस वाटर इज पोल्यूटिंग कॉन्टिन्यूसली। नंबर 2, रोज की रोज पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, उसके लिए ज़्यादा पानी हमें जरूरत है। नंबर 3, अंडरग्राउंड वाटर ऑल्सो डिक्रीजिंग डे बाई डे। नंबर 5, रेनफॉल यहाँ पे अनइवन है और भरोसा कोई नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मिला करके, और डिमांड ऑफ वाटर इन इरीगेशन पर्पज और इंडस्ट्रीज के अंदर लगातार बढ़ रही है। तो ये सारे क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इरिगेशन पैटर्न के थे चैप्टर के, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। तो इतने अगर आप अच्छे से ये क्वेश्चन करते हैं तो आपका चैप्टर काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। थैंक यू सो मच।